हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हूँ, जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ये सेट 3 है। सीटेट, एस्टेट, यूपीटेट के लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। तो आइए देर न करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप प्लीज़ कर दें, ताकि ऐसे-ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे, है ना? तो आइए देर न करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कि बाल विकास के ज्ञान के आधार पर शिक्षा का स्वरूप, शिक्षण पद्धति, कार्यक्रम आदि का निर्धारण करना चाहिए। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? ऑप्शन ए पूर्ण रूप से सहमत हूँ। ऑप्शन बी पूर्ण रूप से असहमत हूँ। ऑप्शन सी आंशिक रूप से सहमत हूँ। ऑप्शन डी इस संबंध में मेरा कोई स्पष्ट राय नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर जो होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंशिक रूप से सहमत हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि विकास के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त प्रतीक होता है? ऑप्शन ए विकास निश्चित प्रतिमा का अनुसरण करता है। ऑप्शन बी विकास के विभिन्न गुणों में सहसंबंध होते हैं। ऑप्शन सी विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट होने वाला है, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, है ना? बाल विकास को अपने किस नाम से जाना जाता था? बाल विकास को पहले किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए बाल वृद्धि, ऑप्शन बी बाल मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन सी बाल अभिप्रेरणा, ऑप्शन डी बाल संवेग। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बाल विकास को पहले बाल संवेग के नाम से जाना जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होने वाला है, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे कि बाल विकास के अंतर्गत बच्चों की मानसिक शक्ति, भाषा, वृद्धि, स्मृति, भावनात्मक विकास आदि का अध्ययन किया जाता है। यह कथन ए स्वयं में पूर्ण है, ऑप्शन बी स्वयं से अपूर्ण है, ऑप्शन सी बाल विकास को सही ढंग से परिभाषित करता है, ऑप्शन डी ए और सी दोनों सही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होने वाला है, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्वयं में अपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे कि बालकों का सही दिशा निर्देश करने के लिए एक शिक्षक से अपेक्षित है कि ऑप्शन ए वह बाल विकास पर आधारित परीक्षा में उत्तीर्ण हो, ऑप्शन बी उसे बाल विकास का सैद्धांतिक ज्ञान हो, ऑप्शन सी उसमें बालकों पर अंकुश रखने की क्षमता हो, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होने वाला है, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वह बाल विकास पर आधारित परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 बाल मजदूर है। ऑप्शन ए बच्चों के स्कूल छोड़ने में सहायक, ऑप्शन बी राष्ट्र निर्माण में सहायक, ऑप्शन सी बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाने में सहायक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाल मजदूरी है बच्चों को स्कूल छोड़ने में सहायक, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 करें कि बच्चों को उचित मात्रा में भोजन नहीं मिलने से होता है। ऑप्शन ए उनकी पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं चल पाती है, ऑप्शन बी उनकी शारीरिक विकास सही नहीं हो पाती है ना? ऑप्शन सी ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि उचित मात्रा में भोजन नहीं मिलने के कारण तो क्या होता है, पढ़ाई ठीक ढंग से होगा नहीं, है ना? उनकी शारीरिक विकास सही से होगा नहीं। तो ऑप्शन बी सी सही होगा, यानी कि ए और बी दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे कि बच्चों में विद्यालय के प्रति आकर्षण हो और इसके लिए आवश्यक है, यानी बच्चा जो है ना स्कूल आने के प्रति आकर्षित हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए विद्यालय भवन का अच्छा होना, ऑप्शन बी विद्यालय में प्रशिक्षित शिक्षक हो, ऑप्शन सी विद्यालय में उचित शिक्षा उपकरण हो, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सही। तो देखिए बच्चों को स्कूल में आकर्षित करने के लिए विद्यालय भवन का अच्छा होना भी ज़रूरी है।
दूसरा विद्यालय में प्रशिक्षित शिक्षक हो, ये भी सही बात है। विद्यालय में उचित शिक्षा उपकरण हो, ये भी सही बात है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि विद्यालय की दूरी डैश। ऑप्शन ए बच्चों की शिक्षा को विपरीत रूप से प्रभावित करती है। ऑप्शन बी अत्यधिक होने पर विद्यार्थी स्कूल समय पर पहुंच पाते हैं। ऑप्शन सी ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो देखिए कह रहा है विद्यालय की दूरी बच्चों की शिक्षा को विपरीत रूप से प्रभावित करती है, सही बात है। अगर मान लीजिए स्कूल दूर रहेगा तो बच्चा जाने में आनाकानी करेगा, वो प्रतिदिन विद्यालय नहीं जा पाएगा। अत्यधिक दूर होने पर विद्यार्थी स्कूल पर समय से नहीं पहुंचे, ये भी सही बात है ना? अगर दूर रहेगा ना विद्यार्थी जो है कभी कभी उसी स्पीड में जाएगा, कभी धीरे जाएगा तो लेट हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों जो है ना उसको प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों की पढ़ाई अधिक बाधित होती है। ऑप्शन ए संयुक्त परिवार से, ऑप्शन बी छोटे परिवार में, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों अगर मेरा वीडियो लाइक नहीं किए हैं अभी तक तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चों की पढ़ाई अधिक बाधित होती है संयुक्त परिवार में, है ना? ऑप्शन बी छोटे परिवार में, ऑप्शन सी ए और बी दोनों में, कि ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। संयुक्त परिवार मतलब होता है सभी मिलकर, यानी संयुक्त परिवार में अधिक संख्या होती है तो बच्चे प्रभावित हो सकते हैं छोटे परिवार के मुकाबले में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए इज द राइट आंसर, संयुक्त परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। खेल एवं कार्य में विभेद पाया जाता है। ऑप्शन ए उद्देश्यों के आधार पर, ऑप्शन बी स्वतंत्रता के आधार पर, ऑप्शन सी कल्पना शक्ति के आधार पर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डी उपरोक्त सभी, यानी उद्देश्यों के आधार पर ये भी सही है, स्वतंत्रता के आधार पर ये भी सही है, कल्पना शक्ति के आधार पर ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। खेल संबंधित सिद्धांत है, भाई कितने हैं सिद्धांत? तो 5 है, 3 है, या 4 है, या 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खेल संबंधी 5 जो है ना सिद्धांत है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। शक्ति अधिक्यता सिद्धांत, शक्ति अधिक्यता सिद्धांत बोल देता है, बोल देता है नहीं बल देता है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है ना, यहाँ पे होना चाहिए कि बल देता है ना? ठीक है। ऑप्शन ए अवशेष ऊर्जा सिद्धांत पर, ऑप्शन बी श्रम शक्ति पर, ऑप्शन सी बाल सुलभ चतुर्य पर, ऑप्शन डी ऊर्जा संरक्षण पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अवशेष ऊर्जा सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। हार्वर्ड स्पेंसर ने प्रतिपादन किया था, यानी हार्वर्ड साहब जो थे वो प्रतिपादन किए थे। ऑप्शन ए रेचक खेल सिद्धांत का, ऑप्शन बी पूर्वानुभूति सिद्धांत का, ऑप्शन सी पुनरावर्तन सिद्धांत का, ऑप्शन डी शक्ति अधिक्यता का सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी शक्ति अधिक्यता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। खेल उपव्यय ऊर्जा के अक्षुण्य स्रोत कहे हैं। ऑप्शन ए लेजारस ने, ऑप्शन बी स्पेंसर ने, ऑप्शन सी अरस्तु ने, ऑप्शन डी प्लेटो ने। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लेजारस साहब ने, है ना, खेल उपव्यय ऊर्जा के अक्षुण्य स्रोत कहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। कक्षा में विद्यार्थी को अपमानित कर रहा है, किस प्रकार का दंड है? यानी कक्षा में शिक्षक द्वारा अपमानित किया जा रहा है तो वो किस प्रकार का दंड है?
ऑप्शन ए मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन बी आर्थिक रूप से, ऑप्शन सी श्रम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक दंड बोला जाएगा। यानी कक्षा में किसी भी प्रकार से टीचर जो है ना बच्चों को बोलकर डिमोरलाइज कर रहा है या उनके उत्सुकता को कम कर रहा है, तो ये मनोवैज्ञानिक दंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। छात्र द्वारा गलती करने पर नंबर काट लेना किस प्रकार का दंड है? देखिए वहां पर जो था ना कि बोलकर बच्चों को डिमोरलाइज किया जाता था, अपमान किया जाता था, तो मनोवैज्ञानिक में आता था। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर क्या है कि छात्रों द्वारा गलती करने पर उसका नंबर जो है ना कि काट लिया जाता है। तो ये किस प्रकार का दंड है? आर्थिक दंड है, ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक दंड है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मनोवैज्ञानिक दंड होगा। ठीक है, यानी कि बच्चों को मेंटली टाइप से जो भी अगर दंड दिया जा रहा है ना वो मनोवैज्ञानिक दंड कहलाएगा। तो यहाँ पर नंबर काटे जा रहे हैं उसको, है ना, तो उसको दुख होगा ना, तो यानी मेंटल प्रभावित होगा बच्चा। तो इस अकॉर्डिंग जो है ना बी होगा राइट आंसर, यानी मनोवैज्ञानिक दंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। कह रहे कि विद्यार्थी के अलग-अलग क्लास के बारे में रोककर काम करवाया जाता है, तो यह किस प्रकार का दंड श्रेणी है? ऑप्शन ए आर्थिक दंड, ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक दंड, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा, यहाँ पर ना ये क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन छूट गया है ना, यहाँ पर जो है ना जो है कि ये छूट गया है, यहाँ पर होना चाहिए श्रम एवं दंड, यहाँ पर होना चाहिए श्रम एवं दंड। ये जो है ना सी में ऑप्शन ये होना चाहिए श्रम एवं दंड, यानी इस पर बच्चों से कोई शिक्षक काम करवाता है या कोई मतलब कोई काम करवा लेता है ना, पढ़ाने के बावजूद बजाय, तो इस अकॉर्डिंग में जो होगा ना वो ऑप्शन सी होगा, यानी कि श्रम एवं दंड के, है ना, श्रेणी में वो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। छात्रों को विधि के अनुसार दंड किस परिस्थिति में दिया जाता है? यानी कि छात्रों को विधि के अनुसार किस परिस्थिति में दंड दिया जाता है? ऑप्शन ए जब पढ़ने पर ध्यान नहीं देता है, ऑप्शन बी जब वह ऐसा कार्य करता है जिससे समाज को हानि पहुंचती है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा, यानी कि आप जान लीजिए छात्रों को विधि के अनुसार हम तभी, है ना, दंड दे सकते हैं जब वो कार्य समाज को हानि पहुंचाती हो। जब बच्चा जो है ना समाज को अगर हानि पहुंचाने लगता है या हानि पहुंचाने वाला कोई कार्य करने लगता है, उस परिस्थिति में हम बच्चों को विधि के अनुसार दंड, है ना, परिस्थिति में दिया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन है, किस काल में शारीरिक दंड, यहाँ पे शारीरिक होना चाहिए, शारीरिक दंड कक्षा प्रणाली का अविभाज्य अंग था? ऑप्शन ए प्राचीन काल में, ऑप्शन बी मध्ययुगीन काल में, ऑप्शन सी आधुनिक काल में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मध्ययुगीन काल में जो है ना बच्चों को शारीरिक दंड प्रणाली दिया जाता था। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।